नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आपने प्रश्नावली 1.3 के 3 तक के प्रश्न कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं किए हैं वो उसको करने का प्रयास करें। और जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, मेरे YouTube में जो वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स दे रखा है, उस कमेंट बॉक्स में आप लिखकर वो दिक्कतें मुझे बताइए। मैं आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें आपकी वो दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करूंगा। पेज नंबर 17 प्रश्नावली 1.3 का चौथा प्रश्न 0.99999 और ये क्रम आगे भी जारी है। 3 डॉट का मतलब है कि ये क्रम आगे भी जारी है। को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? जो उत्तर आएगा उसको देखकर हो सकता है कि हमें कुछ अलग मिले। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों से उत्तर की सार्थकता की चर्चा कीजिए। तो 3 बातें पूछी हैं। सबसे पहले हम इसको P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। x बराबर 0.9999 और ये क्रम आगे भी जारी है। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.9 बार। जब कोई संख्या या उस संख्याओं का खंड बार बार आता है तो उस खंड पर या उस संख्या पर हम एक लाइन खींच देते हैं ऊपर, उसको बार पढ़ते हैं। अब मेरा काम ये रहेगा P/Q के रूप में व्यक्त करने में कि मैं जिस खंड पर लाइन खींची हुई है उस खंड को मैं दशमलव से बाहर निकाल लूँ। अब देखिए कैसे निकलेगी। 10x यानी कि इस संख्या को मैं 10 से गुणा कर दूंगा। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये संख्या को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। ये क्रम आगे चल रहा है और इसको मैं हटाकर यहाँ पर बार लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक शून्य है तो ये जो दशमलव है वो यहाँ से यहाँ सरक जाएगा और सरकने पर ये हमारा जो संख्या आ जाएगी 9.9 बार आ जाएगी। ये हमारा पहला समीकरण हो गया और ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। वहाँ पर जैसा मैंने किया था समीकरण, ये समीकरण है 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि जो मैं 9 बार के ऊपर 9 जो थी एक संख्या जो जिस पे बार था उसको मैंने बाहर निकाल लिया है। अब देखिए क्या होगा। 10x माइनस x इस तरफ हो जाएगा, 10 में से x घट जाएगा। इधर क्या होगा 9 माइनस 9.9 बार माइनस 0.9 बार। तो यहाँ देखिए 10x में से 1x घट जाएगा, ये 1x के बराबर है। कितना आ जाएगा 9x। 10x में से 1x घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 9x। 9x अब देखिए यहाँ पर ये वाला भाग माइनस में हट जाएगा। ये जो भाग है पीछे 0.9 बार ये हट जाएगा और शेष क्या आ जाएगा 9। तो x का मान क्या आ जाएगा 9/9 यानी कि 1। अब देखिए ये हमने P/Q के रूप में लिख लिया है। x बराबर 1 यानी इसको हम 1/1 भी कह सकते हैं।
ठीक है, तो इसको हमने जो पहला खंड था कि इसको इस संख्या को 0.99999 को P/Q यानी 1/1 के रूप में लिख लिया है। अब दूसरी बात पूछी है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? बिल्कुल हैं साहब। ये थी 0.99999 और ये है 1, दोनों अलग संख्याएं हैं। तो इसके बारे में ये दोनों संख्याएं क्या बराबर हैं, इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये लगभग 1 के सन्निकट है। जो 0.99999 और ये इस तरह से चल रहा है, इसको अपन ने क्या लिखा था 0.9 बार, और ये क्या है 1 के सन्निकट है। 1 के क्या है सन्निकट है, यानी उसके निकट में है, बिल्कुल निकट में है, बहुत छोटी है, बिल्कुल ज़रा सी छोटी है। 1 से ये बहुत मामूली सी छोटी है, इसलिए ये उत्तर हमारे 1 के बराबर आ गया है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। पेज संख्या 14 उदाहरण 9, दिखाइए कि 0.2353535 क्रम जारी है बराबर 0.235 पर बार को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं। हल करते समय हम इस संख्या को हम x मान लेंगे। इस प्रकार से हमने पहले भी x माना है, और मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि ये 3-5 तक को मैं दशमलव के बाहर निकाल लूँ। तो सबसे पहले मैं इसको 10x से गुणा करता हूँ। 10 गुणा 0.2235। अब ये दशमलव यहाँ से यहाँ सरक जाएगा, क्योंकि एक शून्य है, यानी दशमलव दाईं तरफ एक अंक खिसकेगा। तो अब मेरी संख्या हो जाएगी 2.35 पर बार। अब मेरा उद्देश्य क्या रहेगा कि इस 5 तक को मैं बाहर निकाल लूँ। तो देखो, 2 संख्या, अभी मैंने एक संख्या लगाई थी तो 2 निकला। अब देखिए, मैं अगर 1000 से करता हूँ तो कितने अंक निकलेंगे? 1 2 3। और इसको अगर मैं हटाकर यहाँ पर लिख दूँ 3 5, तो मेरी संख्या क्या हो जाएगी? 0.235 और 35 पे बार। 3 शून्य हैं, यानी दशमलव अंक जो है वो 1 2 और 3 यहाँ तक सरक जाएगा। और अब ये ध्यान करना पड़ेगा हमें कितने स्थान तक सरकाना है। उस हिसाब से अगर 2 स्थान सरकाना है तो 100 से गुणा करेंगे, 1 स्थान सरकाना था तो 10 से गुणा किया, 3 स्थान सरकाना है तो 1000 से करेंगे, इससे अधिक करना है उस हिसाब से हम करते चलेंगे। तो ये हो जाएगी 235.35 पर बार। ये हमारा पहला समीकरण और ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 का बाईं तरफ क्या है? 1000x माइनस
1 का क्या है 10x घटा दिया हमने। इसी प्रकार 235.35 बार में से 2.35 बार घटाऊंगा। अब देखो ये घटाने पर ये 3-5 बार क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ से अगर 1000 में से 10 घटाऊंगा तो 990 आएगा। 990 बराबर यहाँ से 235 में से 2 घटा दीजिए, ये तो कट ही जाएगा। 235 में से 2 घटा दे तो क्या आ जाएगा 233। तो x बराबर आ जाएगा 233 बटा 990। ये हमारा उत्तर हो गया। नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको अब बेहतर तरीके से p बटा q के रूप में इन अनवसानी आवर्ती संख्याओं को बदलना आ गया होगा। प्रश्नावली 1.3 पेज संख्या 17 पर एक प्रश्न दे रखा है। प्रश्न संख्या है 8। परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों 5 में 7 का भाग लगा दीजिए। इस प्रकार भाग आप जो लगाते हैं उसी तरह से आप भाग लगा दीजिए और आप पाएंगे कि ये भाग जो आएगा 1 4 2 8 5 इस तरह से भाग आएगा। तो आप लगा लेना कॉपी में, यहाँ पर मैं नहीं लगा रहा हूँ। इसी तरह से जब अपन 9/11 करेंगे तो हमारा भाग आएगा कुछ इस प्रकार का। 5/7 को जो साधारण तरीके से जो भाग लगाया जाता है वो भाग लगाइए, आप भाग निकाल लें। इसी तरह से 9/11 का भाग लगा दीजिए। अब ये जो दशमलव प्रसार आया है, इन दशमलव प्रसार के बीच में हमें 3 अलग अलग संख्याएं, और वो भी कौन सी, अपरमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देख लीजिए बहुत सारी संख्याएं होती हैं। ये संख्या 7 1 है, मैं यहाँ पर 7 2 लिख देता हूँ, 7 2 2 लिख देता हूँ, 7 3 2 लिख देता हूँ और इस तरह से ये संख्या आ जाएगी। पहली संख्या मेरी। दूसरी संख्या आपको अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 3 लगाकर भी हम वही काम कर सकते हैं, आसान है। इसी प्रकार तीसरी निकालनी हो तो चाहो तो देखो 8 0 8 00 8 000 और इस तरह से ये चलती रहेंगी। तो ये क्या हो गई, ये हमारी 3 अपरिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है बच्चों। प्रश्नावली 1.3 का नवा प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। कुछ संख्याएं हमें दी हुई हैं, जैसे यहाँ पर वर्गमूल 23। वर्गमूल 23 एक अभाज्य संख्या है, और जब भी किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो वो अपरमेय संख्या आता है। तेईस क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं बच्चों जिसमें
दो संख्याओं का भाग जाता है, यानी जिसके दो गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और एक स्वयं वह संख्या। तो 23 के अंदर एक का भाग जाता है और 23 का तो ये अभाज्य संख्या है, और जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उसका जब वर्गमूल लेते हैं तो वो अपरिमेय संख्या होता है। 225 पे आ जाए तो ये 15 का वर्ग है, 225 का वर्गमूल लेंगे तो 15 आएगा, 15 का वर्ग करेंगे 225 आएगा, और 225 का वर्गमूल लेंगे तो 15 आएगा, और 15 को हम 15/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये देखते ही पता चल गया है कि ये परिमेय संख्या है। तीसरा प्रश्न, 0.3796 और 6 के बाद डॉट नहीं है, इस प्रकार के डॉट नहीं हैं, ये बताता है कि यहाँ पर दशमलव प्रसार अंत हो गया है, का अंत हो गया है। तो ये संख्या जो है शांत दशमलव है, और शांत दशमलव संख्या जो होती है बच्चों, मैंने बताया था वो परिमेय संख्या होती है। इस पर आ जाएं, इसको देखते हैं। 7.478, ये खंड बार बार आ रहा है, देखो ये खंड बार बार आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये संख्या का दशमलव प्रसार हो गया अनवसानी आवर्ती, और अनवसानी आवर्ती दशमलव जो होता है वो भी परिमेय संख्या होती है। 5वें पर आ जाएं। 5वें का आप देखो कि यहाँ पर जो दशमलव प्रसार है उसमें कोई निश्चित क्रम नहीं है, हम कहेंगे इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति। कल मैंने अनावृत्ति की स्पेलिंग में त्रुटि कर दी थी, अनावृत्ति दशमलव। कल वाले में भी सुधार कर लेना, जहाँ पर ये शब्द आया है वहाँ सुधार कर लेना। अनवसानी अनावृत्ति दशमलव है, और जो भी इस तरह की संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। इसको आप नोट कर लें। पहला वाला अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो अपरिमेय होता है, क्योंकि उनका दशमलव प्रसार जो होगा इन संख्याओं का के वर्गमूल का वो अनवसानी अनावर्ती होगा। ये परिमेय संख्या हो जाएगी P/Q के रूप में। ये वाले का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए परिमेय संख्या। ये भी अनवसानी आवर्ती दशमलव है, बार बार इसमें एक खंड समूह बार बार आ रहा है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या। और ये अनवसानी अनावर्ती दशमलव है, यानी ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी।